लास्ट लेक्चर तो आपको सिखा दिए थे लाइक y इक्वल टू ए ड्रॉ करना, चाहे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। इस लेक्चर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने बोला कि y इक्वल टू ए वेर ए लेस देन 0 का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो अगर मैंने बोला कि y इक्वल टू ए है ना, और a लेस देन, चलो y इक्वल टू ए नहीं, y लेस देन, पहले चलो पहले इक्वल टू ए सीख लो, ठीक है। तो बोल रहा है a कैसा नेगेटिव, तो y इक्वल टू ए, जहां a नेगेटिव मान लेते, y इक्वल टू -2 मान लेते, तो y इक्वल टू -2 ग्राफ ये होगा ना, बोलो कुछ दिक्कत, तो y इक्वल टू -से मान लिया। अब मैंने बोला y लेस देन a, जहां a नेगेटिव है, अगर यहाँ इक्वल टू ना हो तो क्या ड्रॉ करने बोले थे, याद है, डॉटेड लाइन। क्या ड्रॉ करने बोले थे, तो यहाँ पहले इक्वल टू नहीं तो डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, इसलिए बिकॉज पहले ही बोल रखा है ये कैसा आपका है, नेगेटिव क्वांटिटी। अब बोल रहा है y लेस देन a, बताओ ऊपर ग्रेटर देन, नीचे क्या होगा, लेस देन, तो ये लेस देन होना चाहिए तो नीचे वाला हो जाएगा। ये ग्राफ एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इस ग्राफ को, क्लियर। अगर बोला होता है y लेस देन इक्वल टू a, जहां a आपका नेगेटिव क्वांटिटी, तो बोलते ठीक है ये रहा y इक्वल टू -a, और लेस देन इक्वल टू में तो कहां चला जाएगा, अब यहाँ डॉटेड लाइन नहीं आकर यहाँ पे क्या होगा, बोल्ड लाइन आ जाएगा। अगर मैंने बोला होता नहीं ऐसा नहीं ग्राफ, ये आपका ग्राफ है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू a, जहां a लेस देन 0 है, तो फिर से इक्वल टू है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बोल्ड लाइन आएगा, और बोल दिया लेस देन 0 तो नेगेटिव हो गया, अब ग्रेटर में तो कहां जाएगा, एरिया ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सब पार्ट हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप रिवीजन करो तो आपको बात जल्दी समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखना एक बात को, देख लो समझ लो अच्छे से। पहला क्वेश्चन कि लॉग का मतलब होता है आपको बेस आर्ग्यूमेंट, है ना। लॉग क्या होता है, बेस एंड आर्ग्यूमेंट। जहां पे आपको कंडीशन लिखवा चुके हैं क्या, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुडंट इक्वल टू 1। ये कंडीशन है ग्राफ को ड्रॉ करने का। और ग्राफ जो होता है लॉग का कुछ ऐसा ग्राफ होता है ये, ठीक है, ये आपका लॉग का ग्राफ होता है ऐसा। और जहां पे अगर मान लो बेस आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ऐसा ग्राफ होगा, 0 से 1 रहा तो कुछ और ग्राफ हो जाएगा। ये सब कुछ सिखाएंगे, बस अभी कंडीशन लिख लो यहाँ पे सब बच्चे जल्दी, और इस पे 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं। बिना कंडीशन ग्राफ कंप्लीट नहीं हो पाता, ये बात ध्यान रखना। और आपको बताते हैं कि लॉग कन्वर्जन, बेस कन्वर्जन इसको बोलते हैं। अगर लॉग बेस आर्गुमेंट है तो इसको बेस कन्वर्जन में क्या लिख देंगे, 1/log आर्गुमेंट एंड बेस, दोनों आपस में इक्वल है, बात याद रखना। एक्सचेंज बोलते हैं, बेस एक्सचेंज फार्मूला, बेस कन्वर्जन फार्मूला बोलते हैं इसको हम लोग। द ग्राफ ऑफ, सब बच्चे ध्यान देंगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y log बेस 10x आर्गुमेंट इनटू log x बेस 10 आर्गुमेंट। बोल रहे इसे ग्राफ ड्रॉ करने बोलो। चलो जी 1-2 क्वेश्चन कर लेते फिर बाद में आप करना। पहला चीज आपको हर एक कंडीशन डिफाइन करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे बेस एक्सचेंज कर लेंगे तो दोनों शायद सेम हो जाए, हर दिमाग क्या है, दोनों बेस एक्सचेंज किया जाए तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में, सेम हो जाएगा। तो वही कर लेते हैं। तो जगह y इज इक्वल टू log बेस 10 आर्गुमेंट x इनटू, तो बेस कन्वर्जन के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, क्या हो जाएगा 1/log बेस 10x, दोनों सेम हो गया तो आंसर कितना हो गया, क्या हो गया आंसर आपका 1 हो गया। अच्छा, और इसका मतलब ये y का आंसर 1 आया, बात समझना। तो तुम बोलोगे सर बड़ा सिंपल ग्राफ है, क्या ये रहा ग्राफ हमारा, ये तो हो गया खत्म, y इक्वल टू 1। लेकिन नहीं, ये y इक्वल टू 1 तो आंसर आया, बट कंडीशन कैसे डिफाइन की अभी तक। तो कंडीशन क्या बोलते हैं लॉग को लेकर, दोबारा बोलेंगे सब बच्चे। लॉग का कंडीशन होता है बेस आर्गुमेंट, जहां पे जैसे बच्चे लो आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन, अरे अकेले पढ़ रहे हैं क्या, आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन, बेस शुड बी ग्रेटर देन, बेस नॉट इक्वल टू, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब बोले यहाँ पे अगर मैंने बोला कि ऐसा है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ले। यहाँ पे बताओ इसका कंडीशन क्या होगा, x ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन और 10 नॉट इक्वल टू, तो ये दो कंडीशन तो पहले सेटिस्फाई है, ये दो कंडीशन पहले सेटिस्फाई है। तो एक क्या मिला हमको नोन क्वांटिटी में, x ग्रेटर देन 0 मिला। चलो इसका भी लिख लेते हैं, बताओ क्या है इसका, 10 ग्रेटर देन, अरे कोई पढ़ नहीं रहा है क्या, बोलो 10 ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन, x नॉट इक्वल टू, ये तो पहले सेटिस्फाई है। बट यहाँ दो कंडीशन और मिल गया, x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू, ये पहले से ये देर भी रखा है तो कॉमन आ गया हमारा। तो फाइनली क्या बोले, कंडीशन कितना निकल गया है, तो कंडीशन 2 निकल गया है। क्या क्या, x ग्रेटर देन, x नॉट इक्वल टू। अब बात समझना सब बच्चे, जब कंडीशन आ जाए, एक बार बता रहे तरीके समझ लो, जब कंडीशन आ जाए तो पहले एक कंडीशन को ड्रॉ करो, इक्वल टू रहेगा तो बोल्ड लाइन जाएगा, इक्वल टू ना रहा तो डॉटेड लाइन जाएगा। बताओ x ग्रेटर देन 0, तो पहले क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में x इक्वल टू 0 ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू, यहाँ पे क्या x इक्वल टू 0 ये लाइन है क्या, सब बच्चे बोलेंगे
क्या ये आपका x इक्वल टू 0 लाइन हुआ डॉटेड में? अच्छा, और क्या है, x इक्वल टू कितना 1, तो क्या ये लाइन आपका नॉट इक्वल टू बोला तो यहाँ भी क्या आएगा, डॉटेड आएगा। क्या x इक्वल टू 1 हो गया क्या? अरे सब बच्चे बोलो। अब बताओ y इक्वल टू 1 तो ग्राफ यही रहेगा, बट यही बोल रहा है क्या ये लाइन, ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। x शुड भी क्या बोला, x शुड भी क्या ग्रेटर देन, बट इक्वल टू 0 तो नहीं है ना, तो यहाँ कर लेंगे ओपन, यहाँ क्या कर लेंगे, और लेस देन तो आ रहा है तो कट कर ले, पूरा कट कर ले। क्या क्यों कट करेंगे, बिकॉज ग्राफ क्या बोल रहा है, कहां जाना चाहिए, ग्रेटर देन। अरे बोलो से बच्चे, ग्राफ कहां जाना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन, तो लेस क्या कर ले, कट कर ले। अच्छा बोल रहा है इक्वल टू भी नहीं, तो इक्वल टू हटा दिए, हटाने मतलब क्या, ओपन ब्रैकेट। अब बोल रहा है 1 भी नहीं होना चाहिए, तो 1 पे भी क्या कर ले, ओपन कर। चमका, तो फाइनल ग्राफ कैसा बना, फाइनल ग्राफ कुछ ऐसा बना हमारा, यहां से ओपन आगे गया, यहां भी ओपन, फिर आगे गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log tan x into log x tan। चमका, मजा आया? अरे बोल मजा नहीं आया, लिखो फिर। तो मैंने बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -2 sin स्क्वायर log tan x प्लस cos स्क्वायर log tan x। सब बच्चे पहले यहां देखेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो समझ लो पहले। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। अब बोलना है ऐसे कि जो यहां पे लिखा रहेगा, क्या बोलना है, जो यहां पे लिखा रहेगा वही लिखा होना, तो आंसर कितना होगा 1। देखो जो यहां पे लिखा है सेम यहां पे लिखा है क्या, और क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है क्या, तो आंसर कितना हो जाना चाहिए इसका, इसका आंसर 1 हो जाना चाहिए, करेक्ट। कोई दिक्कत, तो क्या हो गया y इक्वल टू -2 इंटू 1, आंसर कितना हो गया y इक्वल टू -2। तो बड़ा सिंपल होकर बच्चा बोलेगा सर बहुत सिंपल ग्राफ है, कैसे y इक्वल टू -2 ड्रॉ करना है, लेकिन कंडीशन के साथ ड्रॉ करना है, करेक्ट। तो पहले y इक्वल टू -2 ड्रॉ कर ही लेते हैं, ये रहा y इक्वल टू -2। कोई दिक्कत यहाँ किसी बच्चे को? अब कंडीशन को देखेंगे, कंडीशन हमेशा x को, अरे क्या कर रहा है चौबू है क्या, हाँ देखो ध्यान दो, तो y इक्वल टू -2 का ग्राफ ड्रॉ करना, बट कंडीशन हमेशा x को डिफाइन करेगा, y का आपको हमेशा ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ y का ड्रॉ करना, बट कंडीशन x के लिए ड्रॉ करना है। बताओ कंडीशन कहाँ कहाँ है, देखो कंडीशन सिर्फ इसमें ही होगा, लॉग में होगा, और किसी भी कंडीशन तो होता ही नहीं है। तो ये लॉग कंडीशन पहले देख चुके हैं हम लोग, याद है क्या क्या था, x ग्रेटर देन 0 x नॉट इक्वल टू, अगर एक्सचेंज था तो देखो यहाँ पे ऐसे ना, अच्छा यहाँ पे x तो है ही नहीं, यहाँ पे एक ही कंडीशन है, क्या x ग्रेटर देन 0 tan ग्रेटर देन 0 एट tan नॉट इक्वल टू, बोलो कोई दिक्कत, तो tan नॉट इक्वल टू 1 तो है ही, tan ग्रेटर देन 0 तो है ही, बट क्या नहीं पता x, तो कहने का मतलब इक्वल टू तो है नहीं यहाँ पे, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा इनफिनाइट टाइम तक चला जाएगा, बस ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -2 sin स्क्वायर log tan x प्लस cos स्क्वायर log tan x, ये ग्राफ जो आपका है इसका ग्राफ कर लो। हो गया, देखो टाइम पास नहीं, सुनो हाथ से बस ड्रॉ कर लो, समझाते कैसे होता है, देखो समझ में आएगा तो फिर नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अगर कोई ग्राफ ऑरिजिन से क्रॉस करेगा, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। लाइक मैं बोलूँ ग्राफ हमेशा आप कैसा होगा y इक्वल टू mx, लेकिन मैंने बोला y इक्वल टू mx प्लस c है, इसका मतलब ये हुआ ग्राफ ऑरिजिन से क्रॉस नहीं कर रहा है, बात समझना, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसे लिखा है y इक्वल टू mx प्लस c, इसका तो ऑरिजिन से क्रॉस नहीं कर रहा है, बट y इक्वल टू mx है, कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, तो कहां से क्रॉस कर रहा है, पहला चीज तो ये। अगर ये m वैल्यू पॉजिटिव होगा तो राइट की तरफ ग्राफ जाएगा, नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, क्लियर। और अगर मैंने एग्जैक्टली 1 बोल दिया, लाइक y इक्वल टू 1, बात समझना, y इक्वल टू कितना 1x, m की जगह 1 पुट कर दो, कहां जाएगा डायरेक्टली आपका बीच में। अगर m 1 हो गया तो कहां गया y इक्वल टू 1x, बीच में चला गया आपका। इस केस में m इक्वल टू कितना आपका है 1, इस केस में m कितना है आपका -1, समझा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा नाउ अगर बोले y इक्वल टू 2x, इसका मतलब ये ग्राफ कहां जाएगा ऊपर, ग्राफ अगर मान लो 0.5 कहां चलेगा नीचे, ये वाला पोर्शन,
क्लियर, इसको बस ध्यान में रखना। अगर मैंने बोला, बात समझना, मैंने बोला y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू, दिमाग में सोचना, डायरेक्टली मुझे वाने सॉल्व करना सिखाते हैं, दिमाग में सोचो, अगर x को 0 पुट करे y कितना, और y को 0 पुट करे x कितना, कितना, -2। सोचो, क्या y इक्वल टू x आपका m1 हो गया क्या ग्राफ ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा है क्या? तो क्या करना है, इस ग्राफ को 2 आगे बढ़ा दो, कहा, प्लस बोलेगा 2 ऊपर, माइनस बोला तो कौन से एक्सिस में, y एक्सिस में, कौन से एक्सिस में, तो इस ग्राफ को पकड़ो, होल्ड करो, 2 ऊपर ले जाओ, जैसे 2 ऊपर ले जाओ, क्या ग्राफ ऐसे क्रॉस करेगा कि पैरेलल में, तो y कहां पे डिस्क करेगा, 2 पे, ये कहां करेगा, ये होगा y इक्वल टू x प्लस 2 डायरेक्टली। अब इसे डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है कि डब्बा बनाएंगे, पुट करेंगे, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 मतलब चेक करना कि y इक्वल टू, पहले x ड्रॉ करेंगे, मतलब कहने का ये हुआ, इसके लिए वाले y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 2, चमका नहीं चमका? अगर तुमको बोल रहे y इक्वल टू -2x प्लस 3 बनाकर दिखाओ, प्लस रहेगा तो ऊपर जाएगा, पहली बात तो ये सुनो, y इक्वल टू -2x, क्या लेस देन -1 के लिए ये वाला पर्पल ग्राफ है क्या, और कोई दिक्कत? ये ग्राफ कहां जाएगा आपका, +3 कहां जाएगा, ऊपर, कहां जाएगा, इसको 0 था ना, ये 3 ऊपर ले जाओ, 1 2 3 यहां से, अब सेम ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू -2x प्लस 3 का। चमका, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत? देख लो, अगर मैंने बोला कि ग्राफ आपका ड्रॉ करना है y इक्वल टू -0.5x प्लस 6 या -6, पहली बात ये, सब जो -0.5x कैसा होता है ग्राफ, नीचे तरफ होता है, नीचे की तरफ, याद है? अगर 0 से -1 के बीच में रहेगा तो नीचे की तरफ होगा, अगर लेस देन -1 से बढ़ा रहा तो ऊपर की तरफ रहेगा, याद है ना? तो -6 मतलब कहां ग्राफ आएगा, नीचे, इसको पॉइंट उठाओ, 1 2 3 4 5 6, ग्राफ को पकड़ो, ऐसे होल्ड करो और खिसका के नीचे ले आओ, ये हो गया y इक्वल टू -0.5x प्लस 6। चमका, क्या बहुत टफ है क्या? तो ग्राफ ड्रॉ करना डायरेक्टली सिखा, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? कैसा होना चाहिए आपका, पैरेलल, तो सब ध्यान रखना इस बात का, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? बस को उठा के नीचे शिफ्ट करना और कुछ नहीं करना, प्लस रहेगा तो ऊपर शिफ्ट करेंगे, माइनस रहा तो बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं ग्राफ के अंदर, क्लियर आए बस समझ में? चलो नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने बोला y इक्वल टू बेस का पावर log b x लिखा हुआ है, अगर जो बेस है ना, जितना बेस का वैल्यू है वही पूरे लॉग उसी बेस के बराबर का पावर चला जाए, तो आंसर इक्वल टू x, आंसर इक्वल टू, अगर मैंने बोला y इक्वल टू 2 का पावर log 2 5, तो आंसर कितना होगा, जो बेस है उसी का पावर होना चाहिए, तो आंसर डायरेक्टली आर्गुमेंट हो जाता है, समझे? इस बात को ध्यान रखना आपको। अगर मैंने बोला y इक्वल टू 10 log 8 का पावर 6, तो आंसर कितना हो गया, आंसर कितना होगा? अब यहाँ पे आंसर 6 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अलग हो गया और ये, चमका ना बात? तो मैंने बोला ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे, यहाँ बच्चे लोग, y इक्वल टू 10 का पावर log 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू -x ड्रॉ करना था, चलो ड्रॉ कर लेते पहले y इक्वल टू -x, हाँ जी, तो y इक्वल टू -x ग्राफ क्या है, एग्जैक्टली बीच में जाएगा, सेंटर पे ऐसे नेगेटिव की तरफ, कोई दिक्कत? अब कंडीशन देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? अब कंडीशन क्या, लॉग के लिए क्या होता है, -x ग्रेटर देन 0, 10 ग्रेटर देन 0 और 10 नॉट इक्वल टू 1, करने जगह क्या आपका -x ग्रेटर 0, 10 ग्रेटर 0, 10 नॉट इक्वल टू 1, मुझे पता ये दो कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, तो -x ग्रेटर 0 सॉल्व कर लो, क्या होगा, x लेस देन, तो x लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है? इक्वल टू भी नहीं चलेगा, मतलब ये पूरा कैंसिल, अच्छा ये होना चाहिए क्या, सॉरी, x लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ये वाला कैंसिल है, ये भी नहीं होगा, ये ओपन हो जाएगा। अब ग्राफ आपका यहां से लेकर ये होगा, चमका? तो दिक्कत, 3x - 4y इक्वल टू, क्लास 9th 10th में पढ़े हुए ऐसा क्वेश्चन आता था, क्या कर, 2 डब्बा बना देते, अब वो नहीं करना, क्या करना, सुनो, इसको इधर भेज दो, तो क्या होगा, 3x - 12 इक्वल टू, तो दिक्कत, तो y कितना हो जाएगा बताना, 3/4x - 3 है ना, क्या इसको ऐसे लिख ले, y इक्वल टू mx - c, देखो तो m कैसा है, 0 से लेकर 1 के बीच में है,
तो ये पक्का ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ आपका कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ऐसे। चमका यहाँ तक, कोई दिक्कत? अच्छा, ये दूसरा ग्राफ हो गया। नाउ अब -3 में तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे। तो सेम ग्राफ उठाओ और नीचे शिफ्ट कर दो, कितने से, 3 से, 1 2 3। सेम ग्राफ उठाया ऐसे नीचे 3 से शिफ्ट कर दिए। ये ग्राफ किसका हो गया, इसका हो गया। अब कोई डब्बा डुब्बी बनाने की जरूरत, डायरेक्टली उठाओ शिफ्ट करो, उठाओ शिफ्ट करो, इतना ही करना। चमका, इतना क्वेश्चन कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क चेक करेंगे आपका इससे हम, और जो डाउट होगा डाउट सॉल्व कर देंगे, नो डाउट। इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम डाउट सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, पता चला बच्चों को इसी में डाउट है, सर डाउट सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, बाकी तो ठीक है। तो जब डाउट होगा डाउट सॉल्व कर देंगे। एक टाइप जो आपको दिए एक्स्ट्रा, उस टाइप को एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं यहाँ पे। -2x + 3, 2x - 3, हाँ ये 2x - 3 है, ये x + 2 है, 2x - 5। समझ गए? बस एक करके दिखा रहे, चलेगा ना? देखो सब बच्चे, क्या करना है आपको, इस ग्राफ को ड्रॉ करना है और सब ग्राफ एक ही लाइन में होना चाहिए। देखो, क्या ये y = 2 - x को मैं ऐसे लिख लिया क्या, -x + 2 लिख लिया क्या, बोलो कोई दिक्कत? तो y = -x कहीं बीच में जाएगा, कहाँ जाएगा, बीच में कहाँ जाना, ऊपर 2, तो 1 2 मान लो ऐसे चलेगा। क्या इस ग्राफ को y = -x + 2 बोल रहे, बोलो कोई दिक्कत? अब ये बताना बहुत जरूरी कि पॉइंट कौन सा। देखो x को 0 पुट किया तो y कितना है, 2, ऑब्वियसली ऊपर के तो y 2 होगा, 0 कोमा कितना हो गया। अब y 0 पुट करो भी कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो गया, 2 कोमा, चमका नहीं चमका? अच्छा नेक्स्ट, y = x, तो y = x एग्जैक्टली बीच में जाएगा क्या, बोलो कोई दिक्कत? अब ये पॉइंट भी निकालना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो जब भी ये पॉइंट निकालना पड़े, जब ग्राफ इंटरसेक्ट करता है ना, वो पॉइंट निकालना हो, तो दोनों ग्राफ को बराबर कर दो पहले। तो दोनों ग्राफ क्या कर ले, आपस में इक्वल कर लो। तो 2 - x = x, इंटरसेक्ट करने का मतलब इक्वल हो जाना, समझे? तो 2x कितना हो गया, 2, तो x कितना हो गया आपका, 1, कितना हो गया, इसका मतलब x = 1 ये पॉइंट था। ये क्या है, x = चमका नहीं चमका? अच्छा बताओ, आपको याद होगा जब मॉडल से समझाया था 3 रीजन डिवाइड किए थे, यहाँ पे एक ही रीजन होगा, और रीजन है देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे कितना रीजन है, -3 है, 1 है, और फिर बीच में कितना आ रहा है, 1। तो पहले ड्रॉ कर लो -3। बताओ सब बच्चे, क्या ऐसा बोल ले, ये हमारा x = क्या -3 में इक्वल है, यहाँ पे है क्या, नहीं है तो एक डॉटेड लाइन देंगे, x = -3। 1 पे इक्वल है क्या, है, तो यहाँ पे क्या देंगे, क्लोज लाइन देंगे, x = 1, चमका? अब क्या है, = 4। तो मान लेते हैं आपका x = 4 है, क्योंकि 2 से आगे होगा ना, x = 4 कहाँ होगा, 2 से आगे होगा। चलो x = 4 यहाँ ले लिया। अब ग्राफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए, ये भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए, इसको भी हम और आगे बढ़ा दिए, इसको भी हम और आगे बढ़ा दिए, हो गया? क्या इतना रीजन डिफाइन हो गया? चलो पहले रीजन में आते हैं। पहला रीजन क्या बोल रहा है, 3 ओपन 1 क्लोज। 3 ओपन किसके लिए, 2 - x के लिए। तो 2 - x ये है ना, तो 3 ओपन और 1 क्लोज। ये ग्राफ ये रहा, बाकी क्या कर ले, कैंसिल कर ले, बाकी क्या कर ले, चमका? चमका सबको? सेकेंड ग्राफ क्या है, y = x, y = x यही ना, कहां से कहां तक, 1 ओपन और 4 क्लोज, 1 ओपन और, तो ये रहा y = x, ये रहा 1 ओपन और 4 क्लोज, 4 क्लोज कर दिए, 1 ओपन किए, ये ग्राफ है। अब बाकी क्या कर ले, कोई दिक्कत? तो फाइनली ग्राफ कैसा दिख रहा है, तो फाइनली ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ऐसे आया ये। सो दिस इज द मैजिक ऑफ ग्राफ, जो कि अभी आपका हम 5% कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा लंबा लेक्चर लेकर पूरा ग्राफ कंप्लीट कर देंगे आपका, चमका? मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करते चलिए।